हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा खास है, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। और मैं किचन में 11+ हो रहा है फ्रेंड्स, किस चीज़ की तैयारी में लगी हूँ उसका रीज़न भी बता दे रही हूँ। तो आज मेरे भाईजान आ रहे हैं खाने पर। तो जी हाँ, आप लोग सोचें, मैंने कहा था कि भाईजान हमारे चले गए फिर आ रहे हैं। तो हुआ क्या था ना कि भाईजान को, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले के ब्लॉग में बताया था, कोलकाता कुछ काम से वो आए थे, तो आ गए थे मिलने के लिए। तो उनका एक ही दिन में काम ना ख़त्म होकर के उनको लौटना था। लेकिन उनका काम जो है ना, तो वो जिस दिन आए थे तो देखिए आपने, शाम में आए, नाश्ता वगैरह किए और 1 घंटे के करीब रुके और वो चले गए। तो फिर वो उनको मतलब हल्दिया में काम था, तो वो यहाँ कोलकाता से कुछ दूर पड़ता है, तो वो वहाँ चले गए। वहाँ गए ना तो उनका काम ना डिले हो गया, 1 दिन होल्ड पे चला गया। तो नाइट का टाइम था, तो वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं रुक गए। उसके बाद सुबह में ना, मैं संडे था तो मैं ना एकदम रिलैक्स मूड में थी कि आज आराम से उठना, आराम से ब्लॉग की शुरुआत करनी है, खाना वगैरह बनाना। आज कौन सा बच्चे वगैरह ट्यूशन के आएंगे जो मुझे हड़बड़ी है किसी चीज़ की। तो वैसे ही भाईजान का कॉल आया कि नगमा, मैं ना रुक गया हूँ हल्दिया में, मेरा काम 1 दिन होल्ड पे चला गया, तो मुझे 1 दिन रुकना पड़ेगा। मतलब आज पूरा दिन रुकना पड़ेगा, शाम में फिर मुझे निकलना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि भाईजान फिर तो आप मेरे पास आ जाइए। तो भाईजान बोले ठीक है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था फ्रेंड्स। मैंने जंप मारी बेड पर से और कूदी, दौड़ी भागी किचन में, क्योंकि मैं तो एकदम आराम से देखी, मतलब हम 2 या लोगों का जो भी खाना बनेगा, बिरयानी पुलाव जो भी थोड़े बहुत जो भी बनेंगे तो आराम से बनाऊंगी। लेकिन उनके आने का जैसे ही पता चला ना, मैं कूदी भागी और शैम को जल्दी जल्दी फरमाइश की, क्योंकि पता ना क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था ना ब्लॉग में कि मुझे ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो उस दिन जो नाइट में शाम में मार्केट गई थी ना, तो मैं ज़्यादा चीज़ नहीं ले पाई थी, छोटी मोटी सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ गई थी। और राशनिंग के भी कुछ कुछ सामान थे, जैसे कि राइस ख़त्म थे, दाल वगैरह सब, ये सब चीज़ लाने की ज़रूरत थी, तो वो हमने ना नहीं लाया था। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं करी पत्ता सबको स्टोर करती हूँ ऐसी करके, दाल वगैरह या पोहा वगैरह बनाने के लिए। मैं उसमें जो है ना, इसको मैं ऐसे ही छुड़ा करके डब्बे में करके फ्रीज में स्टोर कर देती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही फ्रेश रहता है। तो वही कर रही हूँ। हाँ, तो फिर वही बहुत सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो जैसे भाईजान का आने का पता चला, तो फिर मैं जल्दी जल्दी शाम को लिस्ट बना के दी, जो छोटी मोटी चीज़ों की घर में ज़रूरत थी कि है ना, आपको ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। तो शैम गए और सारी चीज़ें ला दी है वो। तो आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी। और आपके वो लोगों को तो ये वाली रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, बहुत बार शेयर की है। सो रेसिपी तो शेयर पूरी फुल डिटेल्स में होगी, बीच में वही क्विक वाली, बीच बीच में आप लोगों से चिट चैट टाइप का होगा, कुकिंग विद चिट चैट। सो ऐसा है। तो फ़िश आया था, ये फ़िश जो है ना, ये को कतला फ़िश, यहाँ कतला माछ बोला जाता है कोलकाता में, वो है। सो उसी को मैं अभी हल्दी और सॉल्ट दे करके इसी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसका मैरिनेशन कर दूँगी ना, तो ये फ़िश जो है ना, इसमें अच्छे से अंदर तक सॉल्ट जाता है, टेस्टी बनता है। इसको फ्राई करने के लिए मैं मैरिनेशन करके फ्रेंड्स इसको ना फ्रीज़ में मैं स्टोर कर दूँगी, फिर फ्राई करने के टाइम निकालूँगी। हाँ, और संग संग जो बर्तन वगैरह भी काम करने के टाइम निकल रहे थे ना, तो वो संग संग मैं क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि मेरे किचन का जो सिंक है ना फ्रेंड्स, वो बहुत छोटा है। मतलब किचन का जो प्लेटफॉर्म है वही छोटा है, तो फिर इस वजह से जो है ना, सिंक भी छोटा है। तो जैसे 2-4 भी बर्तन अगर सिंक में आ जाते हैं ना, तो सिंक एकदम भरा भरा सा हो जाता है, लगता है कि और किसी चीज़ की जगह ही नहीं बची। तो आलू को उस तरफ हमने कर दिया था फ्रेंड्स। आपने जो बड़ा सा, देखिए क्या हुआ, हमसे ऑयल गिर गया था, फिर मैंने पूरे को साफ़ किया और फिर अब मैं ठीक कर रही हूँ। तो हमने ना यहाँ 5 फ़ोरन कढ़ाई में डाल दिया है, और इससे ही मैं छौंक लगाती हूँ फ़िश जब भी बनाती हूँ, क्योंकि फ़ोरन वाले फ़िश का ना छौंक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरफ देखिए आलू भी हमारा फ्राई हो चुका था। और पिछले ब्लॉग में ना फ्रेंड्स, आप लोग के कमेंट इतने आए, जैसे ही मैंने 1 दिन ब्लॉग नहीं डाला, आप लोग की प्लीज़ रोज़ाना ब्लॉग डालें। तो डियर, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि थोड़ा ये हो जाता है, आप घर में ही उलझ जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो वही था। और एक कमेंट तो इतना प्यारा आया था कि उन्होंने कहा था कि अच्छा है, पहले आप ब्लॉग की आदत डालते हो, फिर आप ब्लॉग नहीं डालते हो। तो मुझे ना पढ़ के इतनी हंसी आई, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को प्यार दिखाने का, गुस्सा करने का भी तरीका बहुत प्यारा है। सो थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे ब्लॉग को जो भी लोग देखते हैं वो दिल से देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, और मुझे और देखना चाहते हैं। सो बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला देख करके। तो इस तरफ जो है ना फ्रेंड्स, मसाला मेरा जो है ग्रेवी, जो जिसका मैं बनाऊंगी उसको भूनने के लिए ना, उस तरफ मैं छोड़ दी हूँ, उसको बीच बीच में चलाती जाऊंगी। इस तरफ फ़िश फ्राई कर दी हूँ, और ये करते करते 1+ हो गए थे फ्रेंड्स। और मतलब ये करते करते 1+ नहीं, 1 बजे गए थे करीब करीब। और मुझे ना भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने ना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि भूख नहीं थी तो नहीं किया था। मैं तो जैसे ही भाई के आने का सुनी तो मैं दौड़ी किचन में, फिर और रुकी ही नहीं मैं। तो फिर अमरूद जो है ना, शैम ला करके दिए थे, तो 1 पीस ना मैं वैसे कुकिंग करते करते ही
अमरूद भी खा ली, क्योंकि फिर बैठ के खाती तो उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो मैं ना कुकिंग करते करते ही खा ली। तो इस तरफ ग्रेवी मतलब मसाला हमारा भून चुका था, उसमें हमने ना जितने आलू फ्राई किए थे सारे को डाल दिए हैं, और अब मैं फ़िश डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और पिछले ब्लॉग में ना एक और कमेंट ये भी आया था, उन्होंने कमेंट करके पूछा था फ्रेंड्स कि नगमा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। तो डियर, प्रेगनेंसी में आप अपने प्रेगनेंसी को, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी ऐसे कमेंट आते हैं फुल इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जिसको आप दिल से पूरे अच्छे से इंजॉय कीजिए। बस आपको इतना कहना चाहूँगी, आप हेल्दी ऑप्शन ढूंढिए जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खाने पीने के ऑप्शन अच्छे होते हैं, वो आप खाइए। हेल्दी खाना आपको जो भी जैसे जो चीज़ मन करे सब खाइए, बस हेल्दी ऑप्शन ढूंढिए कि ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे को अच्छे से सारी न्यूट्रिशन खाने के ज़रिए मिल सके। तो वेट लॉस तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, सो आप परेशान न हो, इस दौरान आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। वेट लॉस आप प्रेगनेंसी के बाद कर लेना। दाल हमारा रेडी हो गया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए ये सब चीज़ें रेडी कर रही हूँ, जिसमें हमने करी पत्ता, चॉप की ऑनियन और 2 रेड ड्राई चिली लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, और मैंने ना पिछले ब्लॉग में जो आया मेरा ब्लॉग गया उसमें ये भी कमेंट आया है जो कि शाइन ने किया। उन्होंने कहा कि डिनर में ना हमें कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज़ हमें बताएं डिनर में हम क्या खाएं। तो मैं हमेशा के ब्लॉग में बोलती हूँ कि डिनर में हो या लंच में हो, ब्रेकफास्ट में हो, जो आपके घर में बनता है हेल्दी ऑप्शन चुनें और जो बनता है वही खाएँ। डिनर में रोटी बन रही है, आपको रोटी खाने का मन है रोटी खाएं, अगर आपको जो है ना ये दलिया खाने का मन है दलिया खाएं, आपको मन है कि मैं रोटी भी ना खाऊं दलिया भी ना खाऊं, कुछ ऐसा ओट्स वगैरह, मतलब जो आपको खाने का मन है आप खा सकती हैं। बस अच्छे से खाने को च्यू करके खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, बाकी आपका वेट लॉस होता रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स सोयाबीन के कबाब। और हाँ, एक और कमेंट मुझे आया था, उन्होंने पूछा था, मैंने पिछले ब्लॉग में लेस खरीद रही थी तो उन्होंने कहा था कि आप नगमा पे आप बताएं कि लेस आपके यहाँ कैसे मिलती है। यहाँ तो 40 रुपये मीटर मिलती है। तो डियर, यहाँ भी फिक्स नहीं है, 10 रुपये मीटर से स्टार्ट है, 5 रुपये मीटर से स्टार्ट है। बाकी आप जितनी अच्छी लेस लेंगे, जितनी मतलब वर्क की हुई लेस, उस तरह से प्राइस यहाँ भी ऊपर है। जैसे आपको 4-5 रुपये से लेस से शुरू है, 200, 250, 300, 400 रुपये मीटर तक की भी लेस वहाँ मिलती है। लेकिन आप लोग हमेशा देखते हैं मैं जो सबसे नॉर्मल वाली लेस रहती है उसी को लेकर के कपड़े में लगा करके सिल लेती हूँ। मुझे लगता है कि कपड़े जब इतनी है तो लेस इतना महंगा कौन लगाएगा, ऐसा करती हूँ। सो उस तरफ मेरा कबाब सोयाबीन का बन के हो रहा है रेडी फ्रेंड्स। और सोयाबीन का कबाब जो है ना थोड़ा मतलब ऐसे तो ठीक है हम लोगों के लिए, बट अगर रहता तो मैं थोड़ा और बनाती। एक्चुअली हुआ क्या ना फ्रेंड्स कि मैं सैम को सारी चीज़ की लिस्ट दी ना मंगाने के लिए, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, तो मैं ना सोयाबीन का हमको याद ही नहीं था। मुझे लगा ना कि सोयाबीन जो है ना वो है अच्छे खासे क्वांटिटी में, लेकिन बाद में मुझे जब मैं बनाने के लिए गई तो देखी कि सोयाबीन ज़रा सा है। तो फिर मैं सोची कि ऐसे भी हो ही जाएगा, मैं तो हमेशा ही खाती हूँ, भाईजान अच्छे से खा लेंगे, हो जाएगा। तो मैंने उसी से बना लिया है। इस तरफ मैं भिंडी फ्राई करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है भिंडी फ्राई कितना टेस्टी होता है। भाईजान तो बोले थे कि सिर्फ तुम ना ये फ़िश करी मेरे लिए बनाना, उनको मेरे हाथ की फ़िश करी बहुत पसंद है। तो ये सब मैं अपनी मर्ज़ी से करी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं थोड़ा मतलब कुछ और भी बना दूँ भाईजान को, फिर पता नहीं वो कब आएंगे नहीं आएंगे। सो मेरे दिल में मेरे से जो हो सका मैंने कोशिश किया, बाकी कुछ खास ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जितनी मुझसे हो सकी मैंने कोशिश की उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए। सो भिंडी फ्राई की रेसिपी फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर लास्ट ब्लॉग गया उसमें भी क्विक वाली हमने दे दी है, जिस तरह से हमने बताया उसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर सारी भिंडी को मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अच्छा, वेट लॉस से रिलेटेड एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा आप इतना अच्छा से समझाती हैं कि सब चीज़ें समझ में आ जाती है और मेरा ना वेट भी लॉस हो रहा है। तो मुझे ना सुन के खुशी होती है कि आप लोगों को वाकई में समझ में आती है। और आप लोग अगर कभी मुझे फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सच में मेरी जो मेहनत है आप लोगों से शेयर करने की, आप लोगों को समझाने की बार बार हर चीज़ को, तो वो लगती है कि जैसे कामयाब हो जाती है हमारी। सारा खाना फ्रेंड्स हमारा रेडी हो चुका है। मैं आकर के दस्तरखान लगा दी थी और शैम यहाँ पर 2 मिनट के लिए लेट गए थे, क्योंकि भाईजान नीचे गए थे। वरना उस टाइम से तो शैम बाप रे, अब भाईजान इतनी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये लोग जब भी इकट्ठा होते हैं ना, मैंने नोटिस किया फ्रेंड्स, तो ये लोग पता ना पूरी दुनिया का न्यूज़ लेकर के बैठ जाएंगे, यहाँ ऐसे वो ऐसे, दोनों लगेगा कि अपने आप में जज बने रहेंगे। इतना हंसी आएगा ना मुझे। तो वही मैं किचन में से बोल रही थी कि अल्लाह आप लोगों की बातें नहीं ख़त्म हो रही, दोनों पूरे जज बने हुए, पूरी दुनिया का न्यूज़ लेकर के यही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे खाना सारा दस्तरखान पे अब लग चुका है फ्रेंड्स, और अब मैं आ गई हूँ। और भाईजान और शैम दोनों जिद कर रहे थे कि हम लोगों के साथ बैठ कर के खाओ, लेकिन मैं सोची कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के खाने लगी
कुछ कुछ चीज़ों की और अगर हो सकता है किचन से लाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसमें ये हो जाएगा। तो मैंने भाईजान से कहा, और ऐसे भी मेरा दिल था कि दोनों अच्छे से सुकून से खा लें अच्छे से, फिर बाद में सबसे लास्ट में मैं खाऊंगी। तो अभी शैम को और भाईजान को मैं दोनों को सर्व कर रही हूँ। और सच में मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। मैं भाईजान को अपने देखती हूँ ना, तो होता है ना कि अम्मी की, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भले ही वो थोड़ी देर के लिए आते हैं जैसे आते हैं, बट मुझे लगता है ना कि जैसे मेरी फैमिली आ, मतलब मुझे ना अम्मी का वाला फील आने लगता है कि जैसे अम्मी भी आ गई हमारे पास, मैंने उनको देख लिया। क्योंकि मेरे भाईजान का ना थोड़ा आई ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा सा मेरे अम्मी से मिलता जुलता, जब वो देखेंगे ना तो थोड़ी बड़ी आँखें, थोड़ी नशीली आँखें मेरे भाईजान की है, तो वो चीज़ है। सो अच्छा लगता है, दिल खुश हो गया सच में। और अब मैं रेडी होकर के, रेडी क्या, जो पहने हुई थी, जा रही हूँ जल्दी हड़बड़ी में। अब कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ ना चांदनी के यहाँ। एक्चुअली वो लोग ना उसको थोड़ा काम था मुझसे, उसको थोड़ा रेडी करना था, ज़्यादा नहीं हल्का ही करना था, तो इसलिए वो ज़िद कर रही थी। तो भाईजान लोग को तो हमने खाना दे दिया और जल्दी जल्दी में मैं अब उसके घर जा रही हूँ। हाय, क्या कर रही हो? उसका देखो, जल्दी से सर उठाए, भागी। लग जाएगा, अच्छा लगा चांदनी। क्या हुआ? ओए बाबू, तुम लोग जा रही हो? सब दावत में जा रही हो? अच्छी लग रही। देखो इधर देखे, ना चलेंगे, अभी नहीं खाना, लेट से खाना खाएंगे। नहीं, मेरा भाई बहन दिया हुआ है, आपको भी ले रहे हैं। और अब आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं घर, और भाईजान और शैम घर में ही थे। वो लोग फिर आपस में फिर लग गए थे अपनी दोनों बातों की जंगों में। तो फिर मैं आ गई, और आकर के जैसे ही मैं खाना खाने जा रही थी तो भाईजान बोले कि बाबू एक कप सिर्फ मेरे लिए फिर से लाल वाली चाय बना दो। तो फिर मैं उनके लिए चाय बनाई हूँ। और यहाँ पे शैम नहीं पियेंगे, तो सिर्फ भाईजान को हमने चाय दिया है। और भाईजान को चाय देने के बाद फ्रेंड्स मैं खाना खाऊंगी। और भाईजान को मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी पता है, शूट कर रही थी ना, तो भाईजान को लग रहा था ना कि कोई वीडियो कॉल पे, तो क्या बोल रहे, कौन है। अभी 4 बज रहे फ्रेंड्स, और अब जा रही हूँ अपना लंच करने, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैं भाईजान वगैरह सबको खाना खिलाते खिलाते ही 2 बज गए थे। उसके बाद मैं चांदनी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही चांदनी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ही, मैं एक जगह दावत में जाने वाली हूँ, तो वो ना साड़ी पहनने वाली थी। तो उसने कहा कि साड़ी पे तो अच्छा मेकअप होगा, ऐसे तो मैं खुद से कर लेती, लेकिन आप अच्छा मेकअप करती हैं तो आप प्लीज हमारा मेकअप कर दे। उसने रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए लेट हो रहा था, उन लोगों को लंच का ही दावत था। तो मैं जल्दी से भाई लोग को खाना खिला करके जैसे ही फ्री हुई, मैं डायरेक्ट बिना खाए पिए कुछ, आप लोगों ने देखा मैं किचन में खाना बनाते बनाते भूख लग रही थी, तो एक अमरूद खा ली थी, वही खाई हुई थी। उसके बाद वहां गई, उन लोगों को वहां से भेज करके रेडी करके, और अब मैं आ गई हूँ। और अब मैंने अपनी थाली लगा ली है, और आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि हमेशा मैं अपनी थाली आप लोगों से शेयर करती हूँ। शायद आप लोग देखना भी पसंद करते हैं, आप लोग करते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे तो खाना आज बहुत यम यम बना है। भाईजान ने इतना तारीफ कर रहे थे, इतने खुश हो गए थे, उनको सारी चीज इतनी पसंद आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये उनकी ही फरमाइश की थी। मैं तो बोली कि भाईजान आप आ रहे थे, मैं बिरयानी बना दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम वो आए थे ना बहुत पहले, तो बिरयानी खिलाई थी उनको ना मेरे हाथ की ना फिश करी भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने ही फरमाइश की थी। वरना मैं शाम को भी मन था कि बिरयानी आज खाने का, संडे था। तो सिर्फ भाईजान की फरमाइश पे सैम मार्केट जाकर के फिश लाया, तो मैं फिश बनाई, फिश करी, और उसके साथ सारी चीजें मैं अपना एक्स्ट्रा ऐड की हूँ, जो कि सारी चीज खा करके ना भाईजान बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ना देर करते हुए मैं खाना खाती हूँ, मेरी भी भूख से हालत हो रही खराब। सो ये रही फ्रेंड्स आज की हमारी लंच थाली। राइस भी आपने देखा, मैं थोड़ा सा मतलब डेली जो लेती हूँ उससे मैं थोड़ा ज्यादा लेकर के हूँ राइस। और यहाँ पे हमने फिश करी लिया है, और सोयाबीन के कबाब पूरे खत्म हो गए थे, और ये भिंडी फ्राई ये पूरा खत्म हो गया था। पता है, सिर्फ सैम को याद आया कि नगमा को भी पसंद है, तो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए इतना छोड़ दिया, नहीं तो ये भी पूरा खत्म हो गया था। माशाल्लाह से खाना सबने अच्छे से खाया, तो दिल खुश हो गया। तो चलिए अब मैं अच्छा, पिछले ब्लॉग में ना एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारे सामने खाना आता है ना तो दिल करता सब खा लें, तो हम ऐसा क्या करें कि ये आदत मेरी ठीक हो जाए। तो डियर सब खाना देखिए, मैं भी जो भी खाना था घर में मैंने सब लिया, बट वही राइस की क्वांटिटी कम कर दी है। तो आपको भी छोड़ना कुछ भी नहीं, सब खाना, बट वही है कि राइस रोटी की क्वांटिटी ये सब का ख्याल रखना, आपको कम करना है, और थोड़ा सैलेड वगैरह और सब्जी दाल अच्छे से लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।